पाप गलती नहीं है, पाप ये है कि परमेश्वर की इच्छा, जैसे फल खा लिया आदम ने तो ये उसने सेब खा लिया तो ये पाप नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी। परमेश्वर ने उससे ये कहा था कि ये फल मत खाना, फल खाने को वो मना थोड़ा करेगा। मान लो कि आपके घर में सेब केले सब पड़े हुए हैं टेबल के ऊपर, आपके बच्चे ने खा लिया तो आपका उसको मारेंगे थोड़ा ना आप उस। अगर आपने बोला कि बेटा अभी ये नहीं खाना, अभी इसके ऊपर प्रार्थना होनी है, खा लिया तो वो आपकी इच्छा नहीं थी, वो उसने खाया। तो यही आदम ने किया। योना नबी जो था, जो परमेश्वर ने कहा नीनवे को जा, लेकिन वो कहां पर जा रहा था? अलग ही जगह पर जा रहा था करने, तो प्रचार ही जा रहा था ना। वो था कौन? वह नबी था ना। वो ये थोड़ा बोला कि प्रभु तेरा प्रचार नहीं करना, मैं किसी और का प्रचार करूंगा। लेकिन नीनवे को नहीं जाना, अपनी मर्जी से सेवा करनी है, उधर को जाना है। तो ये क्या पाप नहीं है? तेरी बात नहीं माननी, सेवा करूंगा तेरी, लेकिन ये जितना तू जाने के लिए बोल रहा है मुझे, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं उधर को जाऊंगा। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? कर तो परमेश्वर की सेवा ही था ना, कर रहा था ना, नबी था परमेश्वर का। तो वचन में क्या लिखा कि जब उसने ऐसा पाप किया, नहीं बात मानी परमेश्वर की, तो फिर तूफान आ गया। जिस बेड़े में वो बैठा हुआ था, उन लोगों ने कहा हमारे बीच में कोई ऐसा श्रापित बंदा बैठा है। देखो उनके मुंह से क्या निकला? हमारे बीच में एक गलत बंदा बैठा है जिसके कारण विपत्ति हमारे ऊपर आई है। और देखो जैसे ही उसने बोला कि ये विपत्ति मेरे कारण आई है, मतलब वो पापी हो चुका था, परमेश्वर की अन आज्ञाकारिता करने के कारण विपत्ति उसके ऊपर आई। तो उसने बोला मुझे उठाकर फेंक दो तो ये विपत्ति टल जाएगी। जैसे उसको धक्का दिया समुद्र में, विपत्ति टल गई, वो बंदे बच गए। किसके कारण आई थी? योना के कारण, क्योंकि योना ने सेवा की परमेश्वर की, लेकिन अपनी मर्जी से करना चाहता था। लेकिन पलट के परमेश्वर ने फिर उसको नीनवे को ही भेजा या नहीं भेजा? फिर वो ब्लेस हुआ या नहीं हुआ? इसी तरह से आज भी आप बोलते कि मुझसे एक गलती हो गई। गलती इच्छा है जो परमेश्वर की, जहां इच्छा नहीं है वहां पर आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, वो भी पाप है। यहां पर जब मैं सेवादारों को रखता हूं, वॉलंटियर्स को बोलता हूं कि तुम्हें अधीनगी में चलना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। जब तुम चर्च में यहाँ पर बैठे हो, तुम्हें परमेश्वर के वचन में चलना होगा, जो रूल बताए गए हैं चर्च में वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अपनी मर्जी से जब हम करते हैं कुछ भी, वो भी पाप है। चर्च में तो बैठे होते हैं आप, लेकिन आप ब्लेस नहीं होंगे। जब आप इस वचन के अनुसार चलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, आप जो कर रहे हैं 100 नहीं, चाहे 30% कर रहे हैं, 30% वाली बरकत आपको मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप इच्छा से बाहर होकर कुछ भी करेंगे परमेश्वर के, तो अब मैं बोल रहा हूँ 10 क्या 5 क्या 1% भी कुछ नहीं मिलेगा। आप खाली आए और खाली चले जाएंगे। अगर आप वचन में रहकर काम करेंगे, वचन को मानेंगे जो यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है, आप ब्लेसिंग को देखेंगे अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा